नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और बच्चों, हमारा आज का विषय है छठी कक्षा का चतुर्दशः पाठः, चौथवा पाठ, जिसका नाम है अहह आच। ये आपको सुन के लगा होगा, अरे बड़ा अजीब सा पाठ का नाम है। तो सचमुच बड़ा ही अलग पाठ का नाम है। और ये पाठ एक कहानी है, एक ऐसे सरल और परिश्रमी बच्चे की कहानी है जिसके साथ कैसे न्याय होता है ये हम जानेंगे। या हम ये भी यहाँ पर जानेंगे कि हमेशा ठगने का परिणाम बुरा ही होता है। अगर कोई किसी को ठगने की कोशिश करता है तो उसका परिणाम बुरा होता है। तो चलिए पाठ को जानते हैं, उसके बाद इसकी हिंदी देखते हैं और साथ में हिंदी व्याख्या के साथ साथ हम प्रश्नोत्तर का अभ्यास भी करेंगे। जिस तरीके से आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने हैं उस तरीके से, और साथ में हम करेंगे अभ्यास कार्य। आरंभ करते हैं। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज सरल और परिश्रमी था। अजीज नाम का एक लड़का जो कि अत्यंत सरल और परिश्रमी था। सह स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। सह वह स्वामिनः एव सेवायां स्वामी की ही सेवा में लीनः आसीत् लगा रहता था। एक लड़के की कहानी है जो कि अत्यंत सरल और परिश्रमी था और जो अपने स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एकदा एक बार स गृहं गंतुम अवकाशं वांछति। एक बार वह घर जाने के लिए, गृहं गंतुम घर जाने के लिए, अवकाशम अवकाश यानी कि छुट्टी, वांछति चाहता है। एक बार क्या हुआ, देखो वो बड़ा परिश्रमी मेहनती लड़का सारा दिन अपनी स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एक दिन वह अपने घर जाने के लिए छुट्टी लेना चाहता था। स्वामी चतुरः आसीत्। उसका स्वामी बड़ा चतुर था। सह चिंतयति वह सोचता है, अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः। अजीज की तरह तो कोई भी अन्य यानी कि कोई भी दूसरा नौकर जो है वह कार्यकुशल नहीं है, कार्य करने में निपुण नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। और यह तो अवकाश यानी कि छुट्टी लेकर जो घर जा रहा है उसका भी वेतनं ग्रहीष्यति, वेतन ग्रहण करेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति। ऐसा सोचकर स्वामी कहता है, यानी कि वो जो उसका मालिक है वो उससे कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। मैं तुम्हें अवकाश का और वेतन का सारा धन दे दूंगा। दास्यामि मतलब दे दूंगा, सर्वम धनम सारा धन। क्या कहता है वो कि मैं तुम्हें जो तुम छुट्टियां लोगे उसका भी और जो तुम्हारा वेतन बनता है वो भी सारा धन दे दूंगा। परम लेकिन एतद अर्थम त्वम, इसके लिए तुम वस्तु द्वयम आनय, दो वस्तुएं ले आओ। तो उसने क्या कहा कि अगर तुम्हें अपनी सैलरी भी चाहिए और छुट्टियों का पैसा भी चाहिए तो तुम एक काम करो, दो चीज़ें ले आओ। क्या दो चीज़ें? अहह आहच। उसने कहा एक तो ले आओ अहह और एक ले आओ आह। ये दोनों चीज़ें ले आओ। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। अजीज जो है वह दोनों वस्तुओं को आनेतुम लाने के लिए निर्गच्छति चला जाता है। वो सुनता है कि अच्छा मुझे ये दो चीज़ें लानी है तो वो लाने के लिए निकल जाता है। सह इतस्ततः परिभ्रमति। वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति। लोगों को पूछता है। आकाशम पश्यति। आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति। धरती से प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति। लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती। देखिए बच्चों, यहाँ पर आया था शब्द, वाक्य, आकाश को देखता है, धरा से प्रार्थना करता है। इसका मतलब वो अपने पूरे प्रयास करता है, हर तरीके से प्रयास करता है उन दो चीज़ों को लेने के लिए। क्योंकि बच्चों, एक गरीब नौकर जिसे अपनी सैलरी भी चाहिए और छुट्टियों की सैलरी भी चाहिए तो वो तो बहुत प्रयास करेगा। चिंतयति, फिर वो सोचता है, परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति, कि वह अपने परिश्रम का धन, अपनी मेहनत का फल, अपनी मेहनत का जो पैसा है, सह नैव प्राप्स्यति, वह प्राप्त नहीं कर सकेगा। मतलब उसे वो पैसा नहीं मिलेगा। न एव कुत्रचित एका वृद्धा मिलती। तब उसे कहीं, कुत्रचित मतलब कहीं पर, एका वृद्धा एक बुढ़िया मिलती मिलती है। तब उसे एक वृद्धा मिलती है, एक बुढ़िया मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति।
वह बालक जो है, अजीत जो है, वह ताम उस बुढ़िया को, उस वृद्धा को सर्वाम व्यथाम श्रावयति, अपनी सारी व्यथा, अपनी सारी पीड़ा सुना देता है। सा विचारयति, वह विचार करती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, वो क्या विचार करती है, वो क्या अंदाज़ा लगाती है अपने हिसाब से कि स्वामी जो है, इसका मालिक जो है, वह इसे अजीज को धन देना नहीं चाहता। स्वामी इस अजीज को धन देना नहीं चाहता। सा तम कथयति, सोच समझ कर वो क्या कहती है, सा वह तम कथयति, उससे कहती है, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन दोनों ही जो हैं बहुत बहुमूल्य हैं। प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न हुआ वह, खुश हुआ वह अपने स्वामी के, अपने मालिक के पास आ जाता है। अब देखो बेटा, उस बुजुर्ग ने कुछ सोचा, कुछ समझा और उसे दो चीज़ें दी और कहा कि ये तुम ले जाओ, ये दोनों बड़ी बहुमूल्य हैं। अब ये खुश होकर वो स्वामी के पास ले आता है वो चीज़ें। तो क्या है वो? अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीज को देखकर स्वामी जो है वह चकित हो जाता है, आश्चर्यचकित होता है, विस्मित होता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी जो है वह मालिक जो है वो शनैः शनैः धीरे धीरे पेटिकाम उद्घाटयति, पेटिका को खोलता है। पेटिकायाम लघुपात्र द्वयम आसीत्, और उस पेटिका में दो लघु पात्र थे, दो छोटी छोटी डिब्बी थी, डिबिया जिसे हम बोल देते हैं। प्रथमम सह एकम लघुपात्रम उद्घाटयति, प्रथमम यानी कि पहले, सह वह, एकम लघुपात्रम उद्घाटयति एक छोटी डिब्बी को खोलता है। सहसा तभी अचानक से एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, एक मधुमक्खी निकलती है। क्या निकला उस डिब्बी में से? मधुमक्खी। तस्य च हस्तम दशति, और उसके हाथ पर डस लेती है, उसके हाथ पर काट लेती है मधुमक्खी। स्वामी, और वो जो स्वामी है, उच्चैः उच्चैः यानी कि जोर से, वदति कहता है, बोलता है, उसके मुंह से जोर से आवाज़ निकलती है, आहा ऐसी आवाज़ निकलती है। द्वितीयम लघुपात्रम उद्घाटयति, तब वो दूसरा लघुपात्र, छोटी डिब्बी, उद्घाटयति खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, उसमें से एक अन्य मक्खी निकलती है, एक और मधुमक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति, और वो सा मक्खी है, क्योंकि सा आएगा बच्चों यहाँ। सा ललाटे दशति, वो उसके माथे पर, ललाट होता है माथा, भाल, वो उसके भाल पर डस लेती है। पीड़ितः सह, परेशान हुआ, दुखी हुआ वह, अत्युच्चैः चीत करोति, अत्यंत जोर से चीत करोति मतलब चिल्लाता है। आह, क्या चिल्लाता है वो? आह। अब देखो, वो दोनों ही ले आया, अह और दूसरा आह। अजीजः सफलः आसीत्, और अजीज सफल हो गया था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनम ददाति, स्वामी उसे अवकाश का यानी कि छुट्टियों का और वेतनस्य, और जो उसका वेतन बनता था उसका, पूर्णम धनम ददाति पूरा धन दे देता है। और इस प्रकार हमारी ये कहानी खत्म होती है। अब इसके शब्दार्थों को हम देख लेते हैं। लीनः संलग्नः, एंगेज्ड जिसे हम कहते हैं। वांछति चाहता है, विशेस वॉन्ट्स। कोअपि अर्थात कह अपि, कोई भी। हुजव आनय, बेटा ये स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लग रही है। आनय मतलब लाओ, ब्रिंग। अहह कष्ट सूचक है, जिसे हम कहते हैं ओह। और आह पीड़ा सूचक है, आह इंग्लिश में भी, और क्योंकि एक शब्द है बेटा निकलने वाला मुंह से। अगला है आने तुम, लाने के लिए, टू ब्रिंग। निर्गच्छति निकलता है, कम्स आउट, एग्जिट्स भी जिसे कह सकते हैं। इतस्ततः यानी कि इतः ततः, इधर उधर, हेयर एंड देयर। धराम पृथ्वी को, द अर्थ। प्राप्स्यति पाएगा, विल रिसीव। व्यथाम दुख को, जिसे हम कहते हैं पेन। सद्यः तत्काल, तुरंत। इंस्टेंटली अर्पय दे दो, गिव। उद्घाटयति ओपन्स। तो बच्चों ये हुए आपके शब्दार्थ
3 शब्दार्थ और बाकी हैं। दशति, दस्ता है, दस्ती है, काटती है। बाइट, अत्युच्चैः, अति जमा उच्चैः, वेरी लाउडली। चीत करोति, चिल्लाता है, क्राइज। तो ये हुए शब्दार्थ और अब हम आपसे इसमें से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। तो बच्चों आपका यहाँ पहला प्रश्न है, अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति, अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता था। बिल्कुल सही, अवकाशम। बच्चों आप प्रश्न को ध्यान से सुनोगे, उसके उत्तर देने का प्रयास करोगे और वीडियो को पॉज करके भी आप उत्तर दे सकते हो, वो आपके लिए और आसान रहेगा। चलिए अब पूर्ण वाक्य में हम पूछ लेते हैं आपसे प्रश्न। स्वामी किम चिंतयति, स्वामी क्या सोचता है। स्वामी किम चिंतयति, तो सः चिंतयति, स्वामी चिंतयति, अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। अरे अजीज जैसा कोई कार्य करने में निपुण नहीं है, ये तो अवकाश का भी लेकिन वेतन ग्रहण करेगा, है ना। ऐसा ही सोचा था उसने। चलिए बच्चों अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न है, इस पहरे में से आपको बताना है बच्चों, आकर्ण्य इत्यस्य पर्याय पदम किम। आकर्ण्य जिसका मतलब होता है सुनकर, आकर्ण्य सुनकर, इसका पर्याय पद यानी कि इसके जैसा सिमिलर, इसके जैसा शब्द कौन सा है, इसके जैसे अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, मिल ही गया होगा आपको, श्रुत्वा। चलिए एक और प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। एका वृद्धा, एक बुढ़िया, अनयोः पदयोः, इन दो शब्दों में से विशेषण पदम किम, विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषण शब्द कौन सा है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, वृद्धा की विशेषता बताने वाला है एका, तो एका हो जाएगा इसका उत्तर। विशेषण मतलब विशेषता, विशेषण मतलब विशेषता। यहाँ से बच्चों आपका प्रश्न है, आपको बताना है दुखितः इत्यस्य विपर्यय पदम चिनुत। दुखितः इत्यस्य विपर्यय पदम चिनुत, आपको दुखितः का विपर्यय चुनना है। तो क्या मिला आपको दुखितः का विपर्यय, बिल्कुल सही, प्रसन्नः। विपर्यय मतलब उल्टा, तो दुखितः का उल्टा होगा प्रसन्नः। चलिए एक और प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। सः स्वामी शनैः शनैः काम उद्घाटयति। स्वामी शनैः शनैः काम उद्घाटयति, स्वामी धीरे धीरे क्या खोलता है, तो क्या खोलता है, पेटिकाम। अगला प्रश्न है, अन्या मक्षिका कुत्र दशति। मैंने पूछा अन्या मक्षिका, आप निर्गच्छति नहीं देंगे उत्तर, मैंने पूछा अन्या मक्षिका कुत्र दशति, कहाँ डसती है, तो दूसरी मक्खी ने कहाँ डसा था, उत्तर होगा ललाटे। तो बच्चों ये हो गए आपके प्रश्नोत्तर। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ, और यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों, अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत। नीचे दिए गए शब्दों को उचित अर्थों के साथ मिलान करो। क स्तंभ में एक पंक्ति दी गई है, शब्द दिए गए हैं, ख स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को मिलाना है। हस्ते मतलब हाथ में, तो आपको कौन सा लग रहा है इसका उत्तर, अकस्मात अचानक, पृथ्वीम पृथ्वी को, गगनम आकाश को, शीघ्रम जल्दी, करे हाथ में, तो ये हो गया इसका उत्तर, हस्ते का हो गया करे। सद्यः मतलब तुरंत, अब अकस्मात तो अचानक होता है, पृथ्वीम गगनम शीघ्रम, शीघ्रम सद्यः का हो गया शीघ्रम। फिर है सहसा, अब ये तो आप तुरंत कहेंगे, अकस्मात अचानक, इसका मतलब अचानक है, तो सहसा मतलब अकस्मात। धनम, धन का क्या होगा, द्रविणम, द्रविणम का मतलब भी बच्चों धन होता है। आकाशम छांट ही लेंगे, गगनम, धराम, पृथ्वीम, ये हो गए इसके उत्तर बच्चों। अगला, मंजुषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। मंजुषा से आपको उचित विलोम पद छांटना है और लिखना है। तो चतुरः का उल्टा क्या होगा, पहले इन शब्दों को हम पढ़ लेते हैं। प्रविशति प्रवेश करता है,
सेवकः नौकर सेवक, मूर्खः मूर्ख, नेतुम जाने के लिए, नीचैः धीमे, दुखितः दुखी। तो चतुरः का उल्टा यहाँ क्या होगा? चतुरः का उल्टा होगा मूर्खः, और आने तुम मतलब लाने के लिए, तो ले जाने के लिए नेतुम। अब देखिए निर्गच्छति मतलब जाता है, तो निर्गच्छति का उल्टा प्रविशति, प्रवेश करता है, निकलता है, प्रवेश करता है। स्वामी, स्वामी का उल्टा सेवक हो जाएगा। और क्या बचा है हमारे पास? प्रसन्नः और उच्चः। देखिए प्रसन्नः का उल्टा हो जाएगा दुखितः, और उच्चैः यानी कि नीचैः। ये हो गए हमारे उत्तर। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंजुषातः पदानि अव्ययपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषा से आपको रिक्त स्थान चुनने हैं और इन शब्दों रिक्त स्थानों में आपको भरना है, शब्दों को चुनना है। अव्यय है ये। अव्यय मतलब जो किसी भी सूरत में बदलते नहीं है। बच्चों आपके पास ये अव्यय छांटने भी आ सकते हैं। एक पंक्ति आपको दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इनमें से आप अव्यय छांटिए, तो आप वो अव्यय भी छांटने आने चाहिए। अव्यय वो जो किसी भी सूरत में बदलता नहीं है। इव आपको इवे इवम ऐसा नहीं मिलेगा, इव ही मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर इव मतलब की तरह, अपि मतलब भी, एव मतलब ही, च मतलब और, उच्चैः मतलब जोर से। तो चलिए बच्चों अब हम इन्हें रिक्त स्थानों में भर लेते हैं। बालकाः बालिकाः, लड़के लड़कियां, लड़के और लड़कियां ना, तो च आ जाएगा यहाँ। बालकाः बालिकाः च क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। मेघाः डैश गर्जन्ति, मेघ गरजते हैं, तो मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, मेघ जोर से गरजते हैं। बकः हंसः, बगुला और हंस श्वेतः भवति। अब देखो बगुला हंस च नहीं आएगा यहाँ, यहाँ आएगा इव। बगुला हंस की तरह सफेद होता है। सत्यम डैश जयते, सत्य ही जीतता है, तो सत्यम एव जयते, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। त्वम डैश पठ, तुम भी पढ़ो, है ना, तो त्वम अपि पठ, ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलते हैं चतुर्थ प्रश्न की तरफ। यहाँ पर बच्चों आपको इन प्रश्नों के देने हैं उत्तर, तो वो आप पाठ कर चुके हैं तो बड़े आराम से दे देंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। अजीज अपने घर जाने के लिए क्या मांगता है? तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, इसका उत्तर तो हमने पहले भी दिया है। इसका उत्तर हो जाएगा अवकाशम। स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा। तो बताओ स्वामी मूर्ख था या चतुर था? अरे वो तो बड़ा चतुर था, तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुरः। अजीजः कां व्यथां श्रावयति। अजीज कैसी व्यथा, कौन सी व्यथा, कैसी व्यथा सुनाता है? तो अजीत सारी व्यथा सुनाता है, तो आएगा सर्वाम व्यथाम। अजीत सारी व्यथा को सुनाता है। अन्या मक्षिका कुत्र दशति। अगली मक्षिका ने या दूसरी मक्षिका ने कहाँ डसा था? तो बच्चों आपको तो पता ही है अन्या मक्षिका कुत्र दशति, इसका भी उत्तर आपने दिया था। तो अन्या मक्षिका ललाटे, ललाटे हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि मस्तक पर डसती है। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को क्या देना नहीं चाहता? तो क्या देना नहीं चाहता था? धनम। ये हो गया इसका उत्तर। बच्चों यदि आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया है तो बड़ी सरलता से आप प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो सकेंगे। अब आपको क्या करना है? निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार आपको ये जो वाक्य नीचे दिए गए हैं इनका क्या परिवर्तित करना है? लकार यानी कि काल। देखो पहला है जैसे इन्होंने करके दिखाया है, अजीजः परिश्रमी आसीत, अजीज परिश्रमी था। अजीजः परिश्रमी अस्ति, इसको लट लकार में बदलना है वर्तमान में, तो बनेगा अस्ति। अगला देख लेते हैं, अहम शिक्षकाय धनम ददामि। इसे हमें बदलना है बच्चों ऋट लकार में, तो कैसे बदलेगा? बाकी तीन शब्द यूं क्यों रहेंगे, केवल हमें लकारों को ही बदलना है। अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि, ये हो जाएगा। परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति। अब देखो ऋट लकार का है लेकिन हमें बदलना है लट लकार में, तो परिश्रमी जनः मेहनती व्यक्ति धनम प्राप्नोति, धन को प्राप्त करता है, तो ये हो जाएगा। यहाँ था करेगा, हमने कर दिया उसका करता है। अगला देखिए,
स्वामी उच्चैः वदति, अब लंग लकार में भूतकाल में बनाना है तो आगे अ लग जाएगा और तो आधा बनेगा स्वामी जोर से चिल्लाया या बोला तो बनेगा स्वामी उच्चैः अवदत्। अजीजः पेटिकां गृह्णाति, अजीज पेटिका को ग्रहण करता है, इसका बनाना है लृट लकार में, तो लृट लकार में गृह्णाति का बनेगा ग्रहीष्यति, अजीजः पेटिकां ग्रहीष्यति। त्वम उच्चैः पठसि, तुम जोर से पढ़ते हो, लोट लकार में बनाना है तो पठसी है तो बनेगा पठ, त्वम उच्चैः पठ। ये हो जाएंगे 5वें प्रश्न के उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 6ठा प्रश्न, जिसमें आपको बच्चों क्या करना है, इसमें बच्चों आपको घटनाक्रम के अनुसार इन वाक्यों को लिखना है जैसे जैसे आपकी कहानी घटी है। चलिए अब इन्हें देख लेते हैं। प्रश्न की हिंदी, इनकी वाक्यों की हिंदी मैं करवा देती हूँ। आपको ध्यान देना है कि आप सही दिशा में वाक्यों को रखने हैं। पहले कौन सा आएगा दूसरे नंबर पर, आप अपने माइंड में करते जाइएगा। स्वामी अजीजाय अवकाशम पूर्णम धनम ददाति, स्वामी अजीज को अवकाशस्य, अवकाश का, छुट्टियों का सारा धन दे देता है। ये बात तो सबसे लास्ट में हुई थी जब सब कुछ हो गया था, है ना। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत, बिल्कुल अजीज की बात हो रही है, वो सरल और परिश्रमी था, ये तो सबसे पहला वाक्य बनता है। अजीज पेटिकाम आनयति, अजीज पेटिका लाता है, ये तो बाद में हुआ था, पहले उसे परेशानियां भी तो आई थी। एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अजीज सरला परिश्रमी च आसीत, और फिर वह एक बार घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। पीड़ितः स्वामी अत्युच्चैः चित्करोति, नहीं ये तो बाद में आएगी, कम से कम इसके बाद आएगी। मक्षिके स्वामिनम दशतः, मक्खियाँ स्वामी को डस लेती है, ये इसके भी बाद आएगी, है ना। तो देखो पहले नंबर पर अजीज सरल परिश्रमी च आसीत, अजीज सरल और परिश्रमी था। एक बार वह छुट्टी घर जाने के लिए छुट्टी लेना चाहता है, लेकिन क्या होता है अजीज पेटिका मानयति, वो पेटियां लेकर आता है जब उसका स्वामी उसके सामने शर्त रखता है। मक्षिके स्वामिनम दशतः, मक्खियाँ स्वामी को डस लेती हैं। और पीड़िता स्वामी, और पीड़ित स्वामी जो है अत्युच्चैः, बहुत ऊंची आवाज़ में चीत करोति, चीख मारता है, चीखता है। और अंत में स्वामी अजीजाय अवकाश से पूर्णम धनम ददाति, और अंत में वो अवकाश का पूर्ण धन दे देता है। जब यद्यपि ये पंक्ति उसमें नहीं आई है लेकिन उसका भाव वही है। तो बच्चों ये हुई हमारी घटनाक्रमानुसार, इस प्रकार वाक्य आपको लिखना होगा। और यदि आपने बच्चों पाठ को अच्छे से समझ लिया है तो आप बड़ी ही सरलता से इस कार्य को कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ये कठिन दौर है क्योंकि कोरोना काल अभी चल रहा है और हमें घर से ही पढ़ाई करनी है, लेकिन बच्चों अब भी बेस्ट टीचर आपके पास पहुंचेगा, बस आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। फिर उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।